नारुतो की जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द था उसका माँ का ना होना। पर सोचो, अगर 9 डेज अटैक के रात कुशिना बच जाती तो क्या नारुतो अकेला तन्हा बच्चा रहता या दुनिया उसको जानती कुशिना उजुमाकी के बेटे के नाम से। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं व्हाट इफ कुशिना नेवर डाई, एक ऐसा अल्टरनेट टाइमलाइन जहां नारुतो की पूरी कहानी बदल जाती है। 9 डेज अटैक की रात मिनाटो अपना लाइफ सेक्रीफाइस करता है, पर कुशिना गिरती नहीं। उजुमाकी ब्लड होने की वजह से कुशिना बैटलवुड सरवाइव कर लेती है, पर उसको बहुत चोट लगी होती है, डैमेज पड़ा होता है, लेकिन जिंदा होती है। फिर वहाँ हिरुजन आते हैं और देखते हैं कि मिनाटो अपना दम तोड़ चुका होता है, लेकिन कुशिना अब भी जिंदा है। फिर वो कुशिना को लेकर जल्दी से हॉस्पिटल जाते हैं और इमरजेंसी ट्रीटमेंट की वजह से कुशिना की जान बच जाती है और कुशिना धीरे धीरे करके रिकवर होने लगती है। इस टाइमलाइन में नारुतो अनाथ नहीं होता और ना ही अकेला होता है। पूरा चाइल्डहुड में उसके साथ होती है एक स्ट्रॉन्ग और लविंग मदर, कुशिना उजुमाकी। नारुतो बचपन में बहुत जिद्दिल और गुस्सेल वाला लड़का था। कुशिना उसको देख के उसके सिर पे हाथ रख के चीखती है, दत्तीवानी, तुम तो बिल्कुल मेरे जैसे हो नारुतो। पर एक छोटा सा ट्विस्ट है। इस टाइमलाइन में भी विलेज वालों को पता था कि नारुतो के अंदर 9 टेल सील है। इस टाइमलाइन में कुशिना को पता होता है कि नारुतो के अंदर 9 टेल सील हुआ रहता है, जिस वजह से वो नारुतो की ट्रेनिंग बहुत अर्ली ही शुरू कर देती, जिसकी वजह से नारुतो का शैडो क्लोन बहुत ही ओवर पावर होता और चक्रा कंट्रोल उजुमाकी ब्लड होने की वजह से नारुतो के पास इस टाइमलाइन में भी ह्यूज अमाउंट चक्रा होता है। पर कुशिना की ट्रेनिंग की वजह से नारुतो का चक्रा कंट्रोल बहुत ही स्टेबल होता है, जिस वजह से इस टाइमलाइन में नारुतो का बेस फॉर्म ही हमारे टाइमलाइन के नारुतो से 2 गुना ज्यादा स्ट्रांग होता है। एक लविंग मदर के साथ नारुतो उतना लाउड अटेंशन सीकिंग नहीं होता। वो कॉन्फिडेंस तो होता है, पर इमोशनली ग्राउंडेड। इरुका से बॉन्ड स्टिल स्ट्रॉन्ग, बट द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इज कुशिना। His anchor, his fire, his belief, his power, his love, his world, everything is कुशिना। पर हाँ, नारुतो को अपना पापा की कमी हमेशा महसूस होती थी, पर वो बात किसी को जाहिर नहीं करता था। उसके अंदर ये बात खटकती थी कि मेरे अंदर जो मॉन्स्टर छुपा है उसकी ही वजह से मेरे पापा का मौत हुआ था, जिसके मतलब है कि मैं भी मेरे पापा का मौत का कारण हूँ। आप आता है कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट, जब नारुतो एकेडमी ज्वाइन करता है। वहाँ पर उसके काफ़ी सारे नए दोस्त बनते हैं। हम देखते हैं कि सासुके स्टिल एलोन होता है। सासुके देखता है कि नारुतो के पास एक लविंग और केयरिंग मदर है, जो देख के सासुके को स्लोली जेलेसी फील होता है, बट रिस्पेक्ट में, क्योंकि इस टाइमलाइन में भी इताची एक रॉक निंजा बन गया था और उसने अपने क्लैन को खत्म कर दिया था। टीम 07 में डायनामिक कंप्लीटली चेंज होता। नारुतो मैच्योर होता, साकुरा पे स्विंपिंग कम होता, सासुके हेल्दी राइवरी होता उन दोनों के बीच, काकाशी इम्प्रेस्ड होता। वो एक आइकॉनिक सीन होता जब कुशिना टीम 07 से मिलती, खास करके जब वो काकाशी से मिलती, क्योंकि काकाशी मिनोटो का फेवरेट स्टूडेंट था। सासुके चुपके से सोचता, अरे बाप रे, इस माँ से पंगा मत लेना, नारुतो डेंजरस इसीलिए ही है। और
इस तरह से कुशिना बची रही। ये दुनिया परफेक्ट तो नहीं होता, लेकिन इस टाइमलाइन में नारुतो कभी अकेला नहीं होता। जो दर्द, अकेलापन उसने सालों तक महसूस की थी, वो कुशिना की मुस्कुराहट से भर जाती। दिस इज द वर्ल्ड where Naruto did not lose his mother, a world full of warmth and the love he always deserved. अगर तुम लोग चाहो पार्ट 2 में मैं दिखाऊँ कुशिना पेन आर्ट में क्या करती है, तो कमेंट में कुशिना लिखना मत भूलना।